Hello everyone, I welcome all of you to Defense Mania. So this is your combined defense services exam, right? So इस एग्जाम में for sure आपके डिफेंस के क्वेश्चंस तो रहने वाले हैं, ठीक है? That is the fact you know कि डिफेंस के क्वेश्चंस आने वाले हैं. But the thing is कि डिफेंस की डिटेल्स याद करना is very hectic. So I have brought in front of you a very amazing piece of information जिसमें मैंने सब कुछ डिवाइड कर रखा है ताकि it will be very easy for you. ठीक है, सारा कॉम्प्लेक्स काम आपका कंपाइलेशन का I have done for you. So हमें क्या करना है, विल स्टडी एवरीथिंग कैटेगरी वाइज, मैप वाइज. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने मैप्स के तरीके से भी आपको लोकेशन समझाए हुए हैं, तो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू. उसके बाद हम MCQs फॉर्मेट में सारी इंफॉर्मेशन को टैकल आउट करेंगे. सो लेट अस जस्ट बिगिन विद द वीडियो. ठीक है, स्टार्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट द वेपन्स. ठीक है, वेपन से कैसे क्वेश्चन आते हैं कि वो जो वेपन होता है पर्टिकुलरली वो क्या है. जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 84 रिसेंटली वॉज इन न्यूज़, वो क्या है, एक एंटी आर्मर वेपन है या कोई मिसाइल का स्क्वाड्रन है, कोई फाइटर जेट है, कोई सबमरीन है, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है. या तो कौन सी कंट्री से हम उसका प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं वो क्वेश्चन आ सकता है, या तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो उसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स भी आ सकते हैं. तो लेट अस सी लाइक दैट. ठीक है, तो सबसे पहले आता है AK-203. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट असॉल्ट राइफल. असॉल्ट राइफल जो हम रशिया से लेने वाले हैं, और इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि इसका कुछ पार्ट इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होगा, अमेठी में, दैट इज इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, AK-203 असॉल्ट राइफल हम रशिया से ले रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इन पार्ट इंडिया अमेठी में भी होने वाली है. ठीक है, तो दिस इज डन. ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएगा, तो यू विल बी इजीली सॉल्विंग दिस आउट. नेक्स्ट वेपन है हमारा 84. 84 क्या है? 84 हमारा एंटी आर्मर वेपन है. एंटी आर्मर वेपन जो हमने स्वीडन से लिया है. आप एक और चीज़ याद रख सकते हो, अगर बहुत डिटेल, अगर सीरियस नहीं, इस बार टफ पेपर बनाने का सोच भी लिया है ना, तो साब इज़ द कंपनी जो ये 84 की डील हमसे उन्होंने साइन करी है. ठीक है, साब इज़ द कंपनी, स्वीडन की ये कंपनी है. ठीक है, नेक्स्ट सिबिर वॉज इन न्यूज़. ये सिबिर क्या है? देखो, सिबिर वॉज इन न्यूज़ क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर है जो रशिया ने लॉन्च किया है. ठीक है, रशिया ने लॉन्च किया है. इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल और वर्ल्ड का पूरा लार्जेस्ट ये न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर है. ठीक है, तो कौन से प्रोजेक्ट के अंडर इसको किया गया है? तो दैट इज प्रोजेक्ट 22220. 4 बार 2 एंड देन 0. ठीक है, ये प्रोजेक्ट 22220 न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर है. उसके बाद किलर्स वॉज इन न्यूज़. ये क्या है? ये एक मिसाइल वेसल का स्क्वाड्रन है इंडिया का. इसको रिसेंटली प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड का एक टैग मिला है, एक रिकॉग्निशन मिला है. क्यों मिला है? फॉर दिस स्क्वाड्रन्स एग्जेम्पलरी सर्विस ड्यूरिंग 1971 वॉर. ठीक है, 1971 वॉर में वो एक्सेप्शनल सर्विस होती है ना, उस चीज़ के लिए प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड ये रिकॉग्निशन दिया जाता है. इस बार किलर्स मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को ये मिला है. ठीक है, अंडरस्टूड. नेक्स्ट, यू डोंट हैव मच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर. चलो, अच्छा है. देन हीरोन क्या है? एक ड्रोन है. ड्रोन जो हम लेने वाले हैं इजराइल से. MK-54, दिस इज अ टाइप ऑफ टर्पीडो. ठीक है, जो रीजनल लैंग्वेज वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा इजी कर दूं मैं. ड्रोन क्या होता है? जो वो मैंड भी होता है, अनमैंड भी होता है. ठीक है, ड्रोन जो हवा में उड़ता है ना, दैट इज ड्रोन. टर्पीडो, सी के अंदर जो टर्पीडोज निकलती है ना, आपने मूवी देखी होगी INS गाजी, उसमें टर्पीडो फायर कर रहे थे वो बार बार, तो एंटायर मूवी वॉज लाइक दैट ओनली, टर्पीडो पे. तो MK-54 एक टर्पीडो है जो हम USA मतलब अमेरिका से लेने वाले हैं. हंसा NG न्यू जनरेशन. हंसा न्यू जनरेशन क्या है? ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इंडिजिनस है. इंडिजिनस मतलब हमारे खुद के देश में बना है, इंडिया में बना है. हंसा न्यू जनरेशन इज अ ट्रेनर एयरक्राफ्ट. ठीक है, अब ये जिरकॉन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. ठीक है, इसकी स्पेलिंग TS करके भी दी जाती है और Z करके भी दी जाती है.
दिस इज व्हाट, दिस इज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक, देखो इंडिया की भी जितनी सारी मिसाइल्स है ना, चाहे वो हाइपरसोनिक हो जाए, है ना, क्रूज मिसाइल हो जाए, आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स हो जाए, वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एटलीस्ट एक क्वेश्चन भी आता है। सो इफ़ यू वांट डायरेक्ट पीडीएफ, बहुत कंपाइल्ड अप वाला पीडीएफ ना, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डायरेक्ट इसका पीडीएफ दे दूंगी। आई हैव अ ब्यूटिफुल टेबल्स मेड ऑफ दिस क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से याद रखने में हेल्प मिलेगा। तो इफ़ यू वांट दैट, डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल देन डायरेक्टली प्रोवाइड इन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ डिफेंस मैनिया, ठीक है। तो जिरकॉन एक हाइपरसोनिक मिसाइल है रशिया की। उसके बाद अभ्यास वॉज इन न्यूज़। अभ्यास क्या है? एक हीट है। हीट मतलब हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है जो इंडिया ने खुद बनाया है, ठीक है। DRDO वॉज इन्वॉल्व इन दिस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास। उसके बाद प्रलय वॉज इन न्यूज़। प्रलय क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इंडिया की खुद की है। इंडिया की खुद की है तो वी शुड नो द कैटेगरी और उसका रेंज। इसका रेंज है अराउंड 150 to 500 किलोमीटर्स। ये एक शॉर्ट रेंज। SSM क्या होता है? सरफेस टू सरफेस, मतलब इंडिया से निकल के अभी पाकिस्तान के सरफेस पे, इंडिया की सरफेस से पाकिस्तान की सरफेस तक, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ओके। 150 to 500 किलोमीटर्स उसकी रेंज है। अग्नि प्राइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अग्नि प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक अपग्रेडेड वर्जन है अग्नि मिसाइल्स का, ठीक है। दिस इज अ बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम इंडिया, न्यूक्लियर कैपेबल है। SAM क्या होता है? सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब सरफेस से निकल के किसी एयर में, जैसे कोई ड्रोन उड़ रहा है, कोई फाइटर जेट उड़ रहा है, कोई मिसाइल उड़ के हमारी तरफ आ रही है, तो उसको किल करने के लिए सक्षम है। अप टू 2000 किलोमीटर्स इसकी रेंज है, ठीक है। तो अग्नि प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी अग्नि प्राइम से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इज स्मार्ट। स्मार्ट क्या होता है? आप कहोगे, आप खुद हो, है ना। ये एक टर्पीडो डिलीवरी सिस्टम है, इंडियन नेवी ने इसे बेसिकली बनाया है। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, स्मार्ट स्टैंड्स फॉर सुपरसोनिक मिसाइल एसिस्टेड रिलीज ऑफ टर्पीडो, ठीक है। ये टर्पीडो का एक डिलीवरी सिस्टम है। टर्पीडो कैसे निकलना चाहिए, डिलीवर होना चाहिए, उसका थोड़ा टेक्निकल वर्जन, ठीक है। सुपरसोनिक मिसाइल एसिस्टेड रिलीज ऑफ टर्पीडो। देन अब कुछ लोकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले नॉर्थ से साउथ की बात करें तो लद्दाख में रजांगला वॉर मेमोरियल खुला है, ठीक है। रजांगला डिफेंस मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया था रिसेंटली, रजांगला वॉर मेमोरियल। ये जो परमवीर चक्र थे मिला है ना जिन्हें, शैतान सिंह, उनकी पूरी बटालियन को बेसिकली ऑनर करने के लिए इस पे एम्फोसिस किया गया है। नेक्स्ट इज न्यू दिल्ली में मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस खुला है। दिस इज सिंपल वाला इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस, डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, बट इसे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर या तो फॉर्मर गोवा के चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर पे रीनेम किया गया है, ठीक है। इसको रीनेम किया गया था, दैट इज वाई इट वॉज इन न्यूज़। ये कहाँ पे है? दिल्ली में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस कहाँ पर है? तो दिस इज इन न्यू दिल्ली। फिर आता है लखनऊ में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ब्रह्मोस का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन हो रहा है लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में डिफेंस एक्सपो हुआ था, कब हुआ था? लास्ट टाइम, ठीक है। अभी कहाँ हो रहा है वो अभी क्वेश्चंस आएगा। तो लास्ट टाइम ये लखनऊ में हुआ था और अब वहाँ पे ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ब्रह्मोस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो इंडिया और रशिया ने कोलैबोरेशन में बनाई है। ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोस जो दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इंडिया और रशिया रिस्पेक्टिवली की। फिर आता है इंदौर। इंदौर में एक क्वांटम लैब खुला है एट मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में, ठीक है। क्वांटम लैब खुला है कहाँ पे? इंदौर में। तो ये लोकेशंस थी जो इंपॉर्टेंट थी। दीज आर सम बाईलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है। ये आपको मिलिट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो हर बार ही पूछा जाता है, राइट।
तो एक बार हम गो थ्रू कर लेंगे। उसके बाद एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम उन मिलिट्री एक्सरसाइजेस को देखेंगे जो 2021 और 2022 में हुई है, क्योंकि उनके लोकेशन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो अगर पुरानी एक्सरसाइज है तो सिर्फ नाम और कौन सी कंट्री के साथ हुई है वो जानना इंपॉर्टेंट है, बट इस साल में हुई है तो उसका लोकेशन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी एट अ ग्लांस देखते हैं, फिर एंड ऑफ द वीडियो में हम देखेंगे कि लोकेशन कहाँ पे वो एक्सरसाइज हुई है इस साल, ठीक है। ओके, स्टार्टिंग विद द संप्रीति, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि नाम इधर उधर करके नई एक्सरसाइज भी बनाई जाती है। तो संप्रीति इज द बाइलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बाइलैटरल मतलब दो लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग या टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, वो संप्रीति इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका, मैत्री थाईलैंड के साथ, वज्र प्रहार यूएसए के साथ, युद्ध अभ्यास यूएसए के साथ, मंगोलिया के साथ हमारी नोमैडिक एलिफेंट है, इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति है, ठीक है। देखो, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ है, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ है। तो ये दो डिफरेंस ऐसे याद रखोगे। और सिर्फ शक्ति की बात करो तो फ्रांस के साथ है, ठीक है। जापान के साथ हमारा धर्मा गार्डियन है, ये इस साल हुई है, दैट इज इम्पोर्टेंट। नेपाल के साथ सूर्य किरण, चाइना के साथ हैंड इन हैंड, सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स, फ्रांस के साथ शक्ति, अगेन ये रिपीट हुआ है। कॉर्पेट इस थाईलैंड की एक्सरसाइज, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीलैटरल की बात करें तो मल्टीलैटरल मतलब दो से ज़्यादा अगर देश इन्वॉल्व होते हैं उस पर्टिकुलर मिलिट्री एक्सरसाइज में तो उसे मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बोलेंगे। मालाबार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाइना के इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के लिए भी इसको ज़्यादा बूस्टअप किया जा रहा है। मालाबार इंडिया, यूएस और जापान, और एक और कंट्री है ऑस्ट्रेलिया जो इसमें मालाबार में पार्टिसिपेट करता है। फिर है कोबरा गोल्ड। कोबरा गोल्ड एशिया पैसिफिक कंट्रीज इसको ऑर्गेनाइज करती है। संवेदना साउथ एशियन रीजन्स के जो नेशंस होते हैं वो उसको लॉन्च करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन स्ट्रेट, क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि क्या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। नंबर 1 क्वेश्चन इज मिलन 2022, दिस इज अ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज होस्टेड बाय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मिलन 2022, ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके अलावा कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, होस्टेड बाय इंडियन नेवी। लोकेशन कहाँ पे है, विशाखापट्टनम के कोस्ट के पास, नेवी है तो पानी में ही रहेगी हमेशा, है ना। विशाखापट्टनम के कोस्ट के पास ये होस्ट की गई थी। इस साल का थीम क्या था, कॉमराडरी कोहेशन एंड कोलैबोरेशन, कॉमराडरी कोहेशन एंड कोलैबोरेशन, ये है मिलन 2022 मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। नेक्स्ट, वेयर इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड लोकेटेड, ये देखो, ये इंडिया के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट होना चाहिए। ये गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में इस बार इंडिया का नाम दर्ज हुआ था इन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। ये सारे पास हैं, ठीक है। ये कौन से, नियरली 19,000 फीट के एल्टीट्यूड पे ये पर्टिकुलरली मोटरेबल रोड बना है। तो ये कौन सा पास है, ये उमिंगला पास है, ठीक है। उमिंगला पास है जो इंडिया में लोकेटेड है, लद्दाख में, ठीक है। ये लद्दाख में लोकेटेड है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। नेक्स्ट, आई इन द स्काई, ये प्रोजेक्ट अभी अभी न्यूज में था। दिस इज अबाउट व्हाट, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, या क्या ये मिराज 2000 का प्रोक्योरमेंट मॉडल है, या गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोजेक्ट है, या कोई ये क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट है। आई इन द स्काई, देखो, आई इन द स्काई वॉज अबाउट AVNCS, ठीक है। दिस वॉज अबाउट एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इंडिया वॉन्ट्स टू एक्वायर इट, प्रोक्योर इट मोर एंड मोर टू बूस्ट अप ऑल द नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी, ठीक है। आई इन द स्काई ये और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड है, ओके। अब देखो, सी डोम वॉज इन न्यूज, ये न्यूज में क्यों था, ये न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ दिस इज एयर डिफेंस सिस्टम, ये इसका नेवल वेरिएंट है, ठीक है। नेवी इसे यूज़ करेगी, कहाँ की नेवी यूज़ करेगी, इजराइल की नेवी इसे यूज़ करेगी, ठीक है। इजराइल की नेवी, सी डोम क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है।
एक आयरन डोम होगा, आपने सुना होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है। दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू इजराइल, ठीक है, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू हूम, इजराइल। चलो ठीक है। ईस्टर्न ब्रिज 6 वॉज कंडक्टेड एट, पहले तो बताओ ईस्टर्न ब्रिज 6 जो है, यू कैन कॉमेंट इट डाउन, ये कौन सी इंडिया कौन सी कंट्री के साथ करता है? देखो सारे इंडियन सिटीज़ ही हैं तो इंडिया तो होगा ही। इंडिया के साथ कौन सी और कंट्री है जो ईस्टर्न ब्रिज 6 में इन्वॉल्व थी? लेट मी टेल यू, ये जो एक्सरसाइज है वो हुई थी इस बार जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में हुई थी। एंड दिस इज, इफ़ योर आंसर वॉज ओमान, यस, ओमान के एयरफोर्स के साथ हमारी इंडियन एयरफोर्स ईस्टर्न ब्रिज 6 पार्टिसिपेट करती है। और दूसरी मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करें जो हम ओमान के साथ करते हैं, देखो एयरफोर्स की एक्सरसाइज तो हो गई ईस्टर्न ब्रिज, आर्मी की अल-लगा और नेवी की नसीम अल बहार, ठीक है, नसीम अल बहार, ये हो गई हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों की एक्सरसाइज विद हुम, विद ओमान, ठीक है। ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी? जोधपुर में हुई थी। नाइस। अब विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2021? देखो एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2021, दिस इज अ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज जिसमें INS तलवार ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। ये जो कटलेस एक्सप्रेस है इसमें इंडिया क्यों इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है? बिकॉज ऑफ इट्स सागर पॉलिसी। सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। ये कहाँ पे ये एक्सरसाइज हो रही थी? ये अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे हो रही थी, ठीक है। INS तलवार वॉज इंडक्टेड इन दिस कटलेस एक्सप्रेस, ठीक है, कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज, INS तलवार। ओके, विच कंट्री इज टू डिलीवर SA-21 ग्रोवलर टू इंडिया? पहले तो SA-21 ग्रोवलर क्या है? दिस इज S-400 ट्रायम्फ डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ठीक है। ये हम ले रहे हैं किससे? रशिया के पास से, ठीक है। S-400 वॉज इन न्यूज अ लॉट, ये हम रशिया से लेने वाले हैं, ठीक है। S-400 के बाद हम S-500 भी लेंगे, मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया के पास से। दिस वॉज इन न्यूज़ क्योंकि US बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा था कि रशिया और इंडिया क्यों इतने क्लोज आ रहे हैं, डिफेंस मिसाइल सिस्टम की क्या ज़रूरत है, तो वो सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे थे, ठीक है, इंडिया एज वेल एज रशिया पे कि अगर ये डील हो गई तो अमेरिका सैंक्शंस लगा देगा, ठीक है। तो दैट वॉज इट्स पार्ट। SA-21 ग्रोवलर, S-400 दैट वॉज फ्रॉम रशिया, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आ गया। डिफेंस एक्सपो 2022 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट, कौन सी जगह पे ये शेड्यूल्ड है डिफेंस एक्सपो 2022? दिस इज इन गुजरात, गांधीनगर, ठीक है। इस बार का एम क्या है? द एम ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022 इज टू बिल्ड अपॉन द विजन टू अचीव आत्म भारत इन डिफेंस एंड रीच 5 बिलियन डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट बाय 2024। देखो ये बहुत ब्रिलियंट सा एम है। हम क्या चाहते हैं? आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफेंस में भी लाएं और डिफेंस एक्सपोर्ट्स को $5 बिलियन तक पहुंचा दिया जाए। कब तक? 2024 तक। ये देखो, ये दीज आर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे कहाँ कहाँ खेला जा सकता है? ईयर में छेड़छाड़ की जा सकती है, या जो ये रेवेन्यू टारगेट है ना, रेवेन्यू टारगेट, इसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। और फिर तो लोकेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही आपका, है ना, लोकेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू नीड टू कंसिडर डिफेंस एक्सपो 2022। इससे पहले वाला हुआ था लखनऊ में, जो हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट इज डिप्लॉयड इन कोबरा वॉरियर? कोबरा वॉरियर इज अगेन अ मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। अब ये इतना मिलिट्री भाषा आप समझ जाना खुद ही। देखो LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल था कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में, ठीक है। यहाँ पे ये एक मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज है जिसमें बेल्जियम, सऊदी अरेबिया, स्वीडन, US सबकी एयरफोर्स देखी गई थी। लोकेशन वॉज इन यूनाइटेड किंगडम। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ये इंडिजिनस मेड है। इसका नेवल वेरिएंट भी है, Mark 1, Mark 2, ठीक है, ट्रेनर वर्जन भी है इसका। तो दिस वाज डिप्लॉयड इन कोबरा वॉरियर इन UK, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट कंट्री टू विच इंडिया हैज एक्सपोर्टेड ब्रह्मोस टू।
देखो इंडिया ने 2024 का हमने अभी भी पढ़ा टारगेट क्या है, $5 बिलियन तक हमें डिफेंस एक्सपोर्ट्स करने हैं, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट किया गया है। पहली कंट्री कौन सी है, देखो ब्रह्मोस इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, कौन सी कंट्री पहली है जहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया है, दिस इज फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस से हमने ये ब्रह्मोस का डील साइन की है। नेक्स्ट, फर्स्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट कन्वेंशनल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, अग्नि, प्रलय, त्रिशूल, सागरिका, इट इज प्रलय। ठीक है, प्रलय इंपॉर्टेंट है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, क्वासी बैलिस्टिक। ठीक है, क्वासी बैलिस्टिक, SSM, सरफेस टू सरफेस, प्रलय, नाम याद रखोगे। अब चलो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर प्रोजेक्ट 15B। देखो एक प्रोजेक्ट 15B है, एक प्रोजेक्ट 75 है। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 I भी इसको कह सकते हो। ये दो प्रोजेक्ट जो नेवी के हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सारे स्टेटमेंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 इज प्रोजेक्ट 15B शिप्स आर अ फॉलो ऑन ऑफ कोलकाता क्लास 15A। देखो एक था प्रोजेक्ट 15A, ठीक है, मैं प्रीवियस वीडियोस में भी प्रोजेक्ट 15, 15A और 15B के बारे में बात कर चुकी हूँ। ठीक है, टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, यस प्रोजेक्ट 15A वाज अबाउट कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स। ठीक है, जिसमें INS कोलकाता, INS कोची और INS चेन्नई था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर द गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स अंडर दिस प्रोजेक्ट आर विशाखापट्टनम, मुर्मुगांव, इम्फाल एंड सूरत। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये न्यूज़ में ही एक्चुअली इसलिए था क्योंकि INS विशाखापट्टनम को अभी अभी कमीशन किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर फ्रॉम प्रोजेक्ट 15B। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दोनों ही सही है, तो आंसर C वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या पूछा है, फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। फर्स्ट वापस से इंपॉर्टेंट, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। देखो नेवल एक्सरसाइज, नेवल के अलावा तो हम एक्सरसाइज यहाँ पे कर रहे हैं, सबका लिखा हुआ है। जो जायद तलवार है, जायद तलवार वो UAE के साथ कर रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नसीम अल बहार जो है ओमान के साथ कर रहे हैं। सहयोग काइजिन है वो जापान के साथ कर रहे हैं। अल मोहम्मद अल हिंदी इज दी सऊदी अरेबिया के साथ हमारी नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको नोट डाउन करने होंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्मी ऑफ विच कंट्री वन अ गोल्ड मेडल एट कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज हेल्ड इन द UK। देखो ये इंडिया ने ना गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात रही कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज की, दिस इज ऑल्सो नोन एज ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। गोरखा राइफल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, इंडिया वन द गोल्ड मेडल इन कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज इज ऑल्सो नोन एज ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग। ठीक है, नाइस। कोंकण शक्ति 21, ये फर्स्ट एवर, अगेन फर्स्ट है, ट्राई सर्विसेज जॉइंट एक्सरसाइज है। ये इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में है, कोंकण शक्ति इज बिटवीन इंडिया एंड UK। ठीक है, इंडिया एंड UK। मैच द फॉलोइंग, अब जो प्रोक्योरमेंट्स हैं, ठीक है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कौन सा वेपन कहाँ से ले रहे हैं। MK-54 टर्पीडो, यस इट हैज टेकन फ्रॉम US, सबसे पहले कैटेगरी वाले सेक्शन में देखा था। पोसाइडन 8I, दिस इज मैरीटाइम, नेवी इसको यूज करती है। ठीक है, मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट, US से लिया हुआ है। संत क्या है, ये एंटी टैंक मिसाइल है, एंड स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, दिस इज इंडिजिनस DRDO मेड। यस, यहाँ पे ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट, सब कुछ करेक्टली मैच्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीप सी व्हीकल बीइंग डिजाइन्ड इन इंडिया। ठीक है, डीप सी व्हीकल है, इंडिया में डिजाइंड है और यूज होगा फॉर समुद्रयान इनिशिएटिव, समुद्रयान इनिशिएटिव के लिए। देखो समुद्रयान इनिशिएटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इंडिया का पहला मैन्ड ओशियन मिशन है। ठीक है, समुद्रयान क्या है, बेसिकली इंडिया का फर्स्ट मैन्ड ओशियन मिशन है
एंड विद द लॉन्च ऑफ दिस यूनिक ओशियन मिशन, ये लॉन्च करने के बाद कुछ ही ऐसे देश है जिनके पास ऐसे ओशियन मिशन है, ठीक है, मैन्ड ओशियन मिशन है। कौन कौन से कंट्री है? यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना। अब इंडिया भी उसमें ऐड हो गया है। हमसे क्वेश्चन पूछा था अबाउट डीप सी व्हीकल, तो मत्स्य 6000 जो है वो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल होगा, डीप वाटर मैन्ड सबमर्सिबल होगा यहाँ पे, ठीक है, जो समुद्रयान इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करेगा। दिस इज मत्स्य 6000। ओके, क्लियर, नाइस। India successfully tested fire a naval variant of BrahMos cruise missile from, देखो ब्रह्मोस का तीनों वर्जन हमारे पास है, एयर, लैंड और क्या होता है? सी होता है, ठीक है, ये तीनों वर्जन हमारे पास है ब्रह्मोस का। तो अब ये नेवल वेरिएंट जो है वो कहाँ से टेस्ट किया गया है? INS विशाखापट्टनम से, ठीक है। INS विशाखापट्टनम वॉज इन न्यूज फॉर सो मेनी रीजन्स, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आर्मी डे का थीम 2022 में क्या था? आर्मी डे कब मनाते हैं हम? 15 जनवरी को, ठीक है। क्यों मनाते हैं 15 जनवरी को? क्योंकि इसी दिन हमारे पहले कमांडर इन चीफ को इंडिया में हैंड ओवर किया गया था, ठीक है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की वो कौन थे, ठीक है। डू लेट मी नो अबाउट द 15 जनवरी, ठीक है। अभी का थीम था इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर, ठीक है। 2022 का थीम क्या है? इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर। Next question, which organization introduced light climate friendly combat uniform for its personnel on Army Day? देखो नई combat uniform introduce हुई है, वो कौन से organization ने करी है? आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने, IIT मुंबई ने, इंडियन एयरफोर्स ने या DRDO ने? Yes, it has been done by DRDO। light climate friendly combat uniform लॉन्च की है आर्मी डे के दिन। Next, Indian Navy's indigenous designed and developed messaging system। इंडिया की नेवी ने खुद एक मैसेजिंग सिस्टम का पोर्टल पूरा बनाया है, डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है, ताकि सिक्योरिटी इंश्योर्ड हो, ठीक है। व्हाट्सएप के मीम्स आपने बहुत पढ़े होंगे कि या मीनवाइल जो हम मैसेजेस कर रहे हैं, मीनवाइल व्हाट्सएप के हेडक्वार्टर्स वाला लाइक क्या ही बातें कर रहे हैं, है ना। तो इंश्योर द टोटल सिक्योरिटी एंड रियल एक्चुअल एनक्रिप्शन, नेवी ने अपना खुद का पोर्टल बनाया है, संचार 2.0, ठीक है, संचार 2.0। असिग्मा भी इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन आर्मी का है, ठीक है, इंडियन आर्मी का इंडिजिनस डिजाइन एंड डेवलप्ड मैसेजिंग सिस्टम है। असिग्मा इज फॉर आर्मी, संचार 2.0 इज फॉर इंडियन नेवी, ठीक है। तो दीज थिंग्स शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब बात आती है जो इस साल कुछ एक्सरसाइजेस हुई हैं एयरफोर्स और नेवी की, उसकी लोकेशंस हम देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स, डेजर्ट नाइट 21, ये फ्रांस के साथ एक्सरसाइज है, जोधपुर में हुई है, ठीक है। कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है और कहाँ पे हुई है? दैट इज इंपॉर्टेंट, फ्रांस एंड जोधपुर। जपद इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। दिस इज मल्टीलैटरल एक्सरसाइज, ये हुई है रशिया में, ठीक है, रशिया में। ब्लू फ्लैग अगेन अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, इजराइल में हुई है। कोंकण शक्ति यूके के साथ मुंबई कोस्ट पे, सेम मुंबई कोस्ट पे यूएस के साथ जॉइंट एक्सरसाइज IOR हुई है, ठीक है। जॉइंट मेरीटाइम एक्सरसाइज यूके के साथ बे ऑफ बंगाल में हुई है। ईस्टर्न ब्रिज ओमान के साथ अगेन जोधपुर में। पश्चिम लहर, एम्पेक्स और ट्रोपेक्स, ये तीनों डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, ठीक है। ट्रोपेक्स हुई है इंडियन ओशियन रीजन में, एम्पेक्स हुई है अंडमान एंड निकोबार कमांड और बे ऑफ बंगाल में, और पश्चिम लहर हुई है हमारी वेस्ट कोस्ट इंडिया में। दीज आर डोमेस्टिक एक्सरसाइज। अब नेवल एक्सरसाइज की बात करें, नेवल एक्सरसाइज जो इस साल हुई है, सी विजिल 21 डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, ये पूरे 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन के अराउंड हुई है, ठीक है। सी विजिल 21, दिस इज अ डोमेस्टिक एक्सरसाइज। ला पेरोस, इंडिया, फ्रांस, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच की एक्सरसाइज है, मल्टीलैटरल, ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन में हुई है। वरुणा फ्रांस के साथ की एक्सरसाइज है, अरेबियन सी में हुई है। पैसेज एक्सरसाइज मालदीव्स के साथ इंडियन ओशियन में हुई है। एकाता मालदीव्स के साथ मालदीव्स में है ना, मैरीटाइम एक्सरसाइज यूके के साथ बे ऑफ बंगाल में। इंद्र नेवी रशिया के साथ बाल्टिक सी में,
बाल्टिक सी में मेडन अल मोहम्मद अल हिंदी, ये जो फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज है विद सऊदी अरेबिया, कहाँ हुई है? सऊदी अरेबिया में, ठीक है। जाइल अल बहार, कतार के साथ पर्शियन गल्फ में। मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद द फिलीपींस, वेस्ट फिलीपीन सी में। मालाबार एक्सरसाइज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, है ना। मेडन एक्सरसाइज विद अल्जेरिया, अल्जेरियन कोस्ट पे हुई है। फिर अब ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ, इंडोनेशिया में। प्रस्थान इज अ डोमेस्टिक एक्सरसाइज, ये आपका एफकैट का क्वेश्चन भी था लास्ट टाइम, ये हुई है मुंबई में। फिर पासिंग एक्सरसाइज विद रशिया, अरेबियन सी। सी ड्रैगन 2022 इज इंपॉर्टेंट, दिस इज मल्टीनेशनल एक्सरसाइज इन यूएसए। पश्चिम लहर डोमेस्टिक एक्सरसाइज, मिलान ऑलरेडी डिस्कस्ड इन विशाखापट्टनम। कोंकण शक्ति इन अरेबियन सी विद यूके, ठीक है।